जनाब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, मज़े में होंगे, फिटफाट होंगे और जहाँ भी कहीं होंगे अपनों के साथ। हमारा ये प्रोग्राम हम और आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोग खिदमत में हाजिर है। हमें यहाँ कहाँ जनाब अली हम मौजूद जनाब आज डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, जहाँ पर एग्जीबिशन लगी हुई है किसने क्या क्या बनाया है। कंप्यूटर का ज़माना है, AI का ज़माना है और लोग बहुत कुछ बना रहे हैं, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए चलते हैं, यहाँ रह के जिला यूनिवर्सिटी में आज हम मौजूद हैं, कराची में वाक़ हैं। चलते हैं स्टूडेंट्स के दरमियान रह के बातचीत करेंगे और जानेंगे इनकी साइंसेस कितनी कॉमन है कितनी नहीं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो? जी ठीक। माशाल्लाह। क्या नाम चल रहा है आजकल? सैयद रहमान। वही पुरानी वाली? वही पुरानी वाली। क्या बात है, हम साल पहले आए थे आई गेस 1 ईयर। जी, 1 साल पहले। और उस वक्त आप क्या कर रही थी? उससे पहले मैं आर्ट्स से फेमिलियर का स्टार्टअप रिप्रेजेंट कर बिल्कुल रही ही हूँ। हट करो। आप क्या कर रही हो? अब मैं अपने बिगिन बाइस का हमारा FYP प्रोजेक्ट है वो प्रेजेंट कर रही हूँ। मकसद क्या है इस प्रोजेक्ट का? फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से हमें डिग्री मिलेगी। ओए होए इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको डिग्री मिल जाए। इंशाल्लाह। डिग्री तो मिल ही जाएगी, ये तो ज़रा एक आपकी प्रैक्टिकली एक प्रैक्टिकल एक काम के लिए। तो क्या है, क्या मकसद क्या है इस मिशन का, गोल के अचीव जो करना है आपने? बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं ना, उनको बहुत इश्यू होता है कि वो प्रॉपर स्कूल अपने बच्चों के लिए नहीं ढूंढ पाते। एक प्रॉपर जो है ना प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे वो अपने बच्चों के लिए सूटेबल स्कूल ढूंढ पाए। ठीक है। सही है। तो हमारी जो एप्लीकेशन और वेबसाइट है ना वो उनको प्रॉपर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही ठीक है। है जहाँ पे वो डिफरेंट एट्रीब्यूट जैसे कि उसको स्कूल की लोकेशन, उसकी फीस और बोर्ड एजुकेशन, एक्स्ट्रा हेल्थ प्रोग्राम या स्पोर्ट्स प्रोग्राम, एजुकेशन को एड है या ऑल गाइड्स है, वो अपने एट्रीब्यूट्स इनपुट करेंगे। हमारा प्लेटफॉर्म जो है उनको उस हिसाब से स्कूल प्रोवाइड करेगा। उसके बाद उनकी बच्चों की एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन भी हम ही करवाएंगे। अच्छा। लेसन के थ्रू, और फिर उनका टेस्ट होगा गेम्स के थ्रू। गेम्स भी है, गेम के थ्रू बच्चे जो है अपना टेस्ट देंगे और फिर उनकी एंट्री एग्जाम प्रिपरेशन होगी। मतलब इतना सारा कुछ, ये तो बड़ा आसान कर देंगे वालिदैन के लिए, पेरेंट्स के लिए, है ना? जी। अभी आपने आधी बात सुनी है। आधी बात सुनिए, अभी तो पूरी हिस्ट्री बाकी है जनाब अली। अगर आपने ईद सुन लिया तो फिर हाँ आगे पूरा करो। उसके बाद जो है हम उनके पेरेंट्स की इंटरव्यू प्रिपरेशन करवाएंगे, क्योंकि सारे स्कूल जो है पेरेंट्स का इंटरव्यू भी लेते हैं। तो उनका भी इंटरव्यू होगा इंटरेक्टिव वीडियो सेशन के थ्रू और ऑनलाइन वीडियो सेशन के थ्रू। यानी घर बैठे तालीम भी हासिल कर लें, घर बैठा के पढ़ाना, घर बैठे एडमिशन होगा उनके बच्चों का। घर बैठे एडमिशन होगा, जरूरत ही नहीं है। आने वाला दौर तो खैर ऐसा ही है और हो भी चुका, दुनिया भर में तो ऑलमोस्ट तकरीबन चीज़ें आगे जा चुकी हैं। हम थोड़ा सा पीछे हैं, लेकिन हमारी यंग जनरेशन बहुत आगे है। बात ये कि इम्प्लीमेंट कराना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, तो ये इम्प्लीमेंट हो चुका है या अभी तक फिलहाल यूनिवर्सिटी की हद तक है? अभी एक मॉड्यूल बन चुका है। ये बेसिकली पूरी जो एप्लीकेशन है ना ये ML बेस्ड है, मशीन लर्निंग की बेस्ड है। सही है। तो एक मॉड्यूल बन गया है। इंशाल्लाह अगले साल आप आएंगे तो पूरा आपको प्रोजेक्ट बना हुआ। तो अगले साल आप मिलेंगी यहाँ पे? जी ज़रूर, हर साल मिलते हैं हम। तो आप इंशाल्लाह अगले साल मिल लेंगे। तो अभी कौन से सेमेस्टर में आ गई हैं आप? अभी तो मैं 7th सेमेस्टर में। 7वें सेमेस्टर। हाँ तो अभी तो है, मतलब अभी 1 साल है। 1 साल रह गया। इंशाल्लाह अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे आपको। एडमिशन दी बड़ी आसानी हो जाएगी कि यार किसी का एडमिशन कराना। तो काम की बात अब करते हैं, ये तो हो गई बहुत ज़्यादा काम की बात। अब थोड़ा अपनी काम की बात करते हैं। मैं ऐसे सवाल करता आउट ऑफ द बॉक्स, जो हमारा सवाल है। सवाल ये है कि डिक्शनरी देखिए आपने यकीनन इस्तेमाल करते हैं? डिक्शनरी इस्तेमाल करते हैं बचपन से। और कब तक करते हैं हम? कब तक करते हैं? जब तक मोबाइल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मोबाइल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मोबाइल आ जाएगा तो चीज़ें आसान होती है, गूगल मोबाइल आ गया तो चीज़ें आसान हो गई, डायरेक्ट गूगल करो। डिक्शनरी में कुल कितने लेटर्स होते हैं? कुल जो इंग्लिश की लेटर्स होते हैं 26 होते हैं। पक्का ऐसे ही 26 लेटर्स होते हैं। आप उस हिसाब से डिक्शनरी में तो अनलिमिटेड होते हैं ना। अच्छा नहीं, DICTIONARY। लास्ट टाइम भी आपने ऐसे सवाल किए थे। कैसे सवाल करता हूँ लोग घूम जाए। ओके, वो कौन सा लफ्ज़ है जो लिखते हैं पढ़ते नहीं है? क्या है? लफ्ज़? हाँ, लिखते हैं पढ़ते नहीं है। कौन सा लफ्ज़ है वो? लफ्ज़ कौन सा है? लफ्ज़ ऐसा ही है। ऐसा ही है। हाथ में होने के बावजूद भी हाथ खाली है। क्या है ऐसा कि वो चीज़ है जो नॉन लिविंग थिंग है, हाथ में होने के बावजूद भी हाथ खाली है? नॉन लिविंग है, हाथ में होने के बावजूद हाथ खाली। हाथ नॉन लिविंग थिंग, इट्स अ लिविंग थिंग। लिविंग थिंग कैसे? हाँ, ये तो लिविंग थिंग हो गया हाथ। अच्छा। लेकिन वो चीज़ है ना, मैं तो कह रहा हूँ चीज़ है और नॉन लिविंग थिंग है। रिंग है ना, हाथ खाली है, रिंग। पहुँचे वे लोग कभी कहाँ। अल्लाह ताला बहुत खुश रखे, कामयाब करे। थैंक यू सो मच सर यू। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? जी खैरियत से हैं आप? जी, अल्लाह का तभी तो यहाँ खड़ी हुई हैं माशाल्लाह, है ना? चलो अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, आज का इवेंट है, पहले तो ये बताएं कि आप कौन से सेमेस्टर में क्या पढ़ रही हैं? हम 7th सेमेस्टर में। ठीक है। कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस। और आप भी? माशाल्लाह। और दोनों सहेली हैं? जी जी। कितने सालों से? 4 साल। यूनिवर्सिटी में बने तो स्कूल वाले फ्रेंड कहाँ चले जाते हैं? स्कूल वाले भी हैं यहाँ पे, जो वहाँ पे एक है दूसरे डिपार्टमेंट के, दूसरे डिपार्टमेंट। कौन से पायदार फ्रेंड्स होते हैं हमारी ज़िंदगी में?
स्कूल के होते हैं ना, कितना दिल साफ होते क्योंकि हैं, वो बचपन से साथ होते हैं ना, इसलिए बचपन साथ होते हैं, बॉन्डिंग अच्छी होती है। बाकी वाले के बॉन्डिंग नहीं होती, मतलब होता है, सही है। नहीं नहीं उससे भी अच्छा होता है। सॉरी, ओके फाइन। मुझे बताओ कि क्या बनाया आज आपने? ये उर्दू बड़ी ज़रूरी, पता नहीं कहाँ चली गई उर्दू हमारी। उर्दू लर्निंग उर्दू एप्लीकेशन है हमारी। जो उर्दू लिखना भी नहीं आता ना, तो हम अपनी ऐप में उर्दू लिखना सिखाएंगे। हाँ। जैसे जो मुल्क से बाहर रह रहे होते हैं, जो वापस पाकिस्तान में है, उनको लिखनी नहीं आती उर्दू। हाँ बताओ ज़रा, हद हो बहुत गई। मुश्किल होती है। हाँ। तो उस पर हम अपनी ऐप में उर्दू लिखना सिखाएंगे। जो अगर गलती कर रहे होंगे लिखने में, तो वो उसको करेक्शन भी करेगा, हाँ। उसको सजेशंस भी देगा। सब Very सही good. बहुत सारी ऐप्स इस तरह की और बनी हुई है, लेकिन हाँ। उसमें जो है ना ट्रेसिंग सिखा रहे होते हैं या हुर्फ की प्रोनाउंसिएशन सिखा रहे होते हैं, किसी में Okay. भी लिखना नहीं सिखा रहे। तो सही। हमारी ऐप में हम लिखना सिखाएंगे, क्योंकि हमारी पाकिस्तान में वैसी इलिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है। जी, जी, तो जी। बचपन में लोग जो है ना, उनको लिखना नहीं आता, उससे हमारा ये होगा कि लिख सकेंगे, उसकी गलती वो डिटेक्ट कर रहा होगा, गलती को सही सजेशंस करते दे हैं। रहा होगा। ये अच्छा है यार। जैसे इंग्लिश में हम समटाइम व्हाट्सएप पे काम कर रहे होते हैं, तो समटाइम हमारे वर्ड्स ठीक नहीं होते, तो हमें ऑप्शन मिल रहा होता Suggest कर है, रहा तो होता वो है वाला ना। फिर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। जी, हाँ। तो व्हाट्सएप पे भी करवाओगे फिर? हम पेन से या फिर अपनी फिंगर की मदद से। है, एक अलग है, एप्लीकेशन एप्लीकेशन है चलो उसमें। माशाल्लाह। तो अभी क्या जज ने क्या कहा, सही ओके है? अभी तो हमारा आइडिया है ना, तो अभी उन्होंने तो अच्छे रिव्यूज दिए अच्छा, हैं। okay. अच्छा फीडबैक। यहाँ पे हमने हमारे डिपार्टमेंट है उर्दू का डिपार्टमेंट, उसके हेड आए थे, तो उनको हाँ। काफ़ी अच्छा लगा हमारा ये। तो उन्होंने बोला है कि आप आइएगा, बात करिएगा। ये वाइड डिपार्टमेंट है जिसकी देखिए, जो कौमी ज़बान हमारी जो है, मादरी ज़बान उर्दू है, और हमारा उर्दू पर फोकस नहीं है। जैसे अब अक्सर बेशतर पूछ लेते हैं इसमें ग्रामी क्या है, किसी को पता ही नहीं होता इसमें ग्रामी क्या है। जी। अभी हम किसी अक्सर बेशतर लोगों से पूछते हैं जी इसमें ग्रामी क्या है, लोग परेशान हो जाते हैं। इसमें ग्रामी नाम है। नाम होता है, इसमें ग्रामी नाम होता है। आप पता नहीं क्यों कंफ्यूज, उर्दू पर फोकस नहीं है ना, सारा इंग्लिश में बेसिक चीज़ें ही नहीं आती हैं Basic लोगों को, चीज़ें। बेसिक वर्ड्स नहीं आते। कौमी ज़बान है, लेकिन हम लोग को आता ही नहीं सही हम से। कौमी ज़बान जो उर्दू है वो पता नहीं कहाँ जा रही है, और दूसरी ज़बान हमारे पास आ रही है। इसको ज़्यादा प्रमोट करें। हमारी अपनी लैंग्वेज हमारे अपने कंट्री में चल ही नहीं रही है। ये कौन जीनियस होता है? लड़के ज़्यादा जीनियस होते हैं, लड़कियाँ ज़्यादा जीनियस होती हैं आपके ख्याल में? दोनों कैसा सवाल कर लिया? equal, दोनों जीनियस होते हैं। दोनों जीनियस डिपेंड कि उनकी एजुकेशन बैकग्राउंड सब जी, क्या है बिल्कुल मैटर जी, करता है ऐसे ही है। ना। पता नहीं हम क्यों इतने आराम से कह देते हैं नहीं लड़कियाँ स्ट्रॉन्ग है, लड़के स्ट्रॉन्ग है। भाई दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं, डिपेंड कि इनका बैकग्राउंड किस तरह चलता हुआ है, उनकी एजुकेशन पैटर्न। ओके फाइन, ये हो गई काम की बात। मैं एक सवाल कर रहा हूँ जस्ट फॉर द हैपनिंग है, तो कॉमन सेंस क्वेश्चन, राइट? सवाल पे गौर करना। सवाल ये है, वो क्या चीज़ है जो कि हाथ में है लेकिन हाथ फिर भी खाली कहलाते हैं? नॉन लिविंग थिंग है। नसीब, नसीब, हाँ। डेस्टिनी चीज़ है वो, कोई चीज़ वो हाथ में है, हाथ फिर भी खाली है, और आप अपने हाथ से फ़ोन भी पकड़ सकती हैं, काम भी कर सकती हैं, लेकिन वो हाथ में है। मतलब हाथ में है। हाथ में है वो चीज़, हाथ में है, चीज़ है, नॉन लिविंग थिंग है, हाथ में है, और आप दीगर सारे काम कर सकते हैं। टाइम। अच्छा, डिक्शनरी का इस्तेमाल करती हैं आप? अभी तो गूगल से कर लेते हैं। आप मोबाइल फ़ोन का गूगल ज़माना से है ना, use ठीक कर है। जाते हैं। तो डिक्शनरी में कुल कितने लेटर्स होते हैं? मुझे इतनी बड़ी डिक्शनरी होती है, इसमें कुल Thousands की तादाद में तो होते कॉमन होंगे। सेंस क्वेश्चन। इसमें तो बहुत सारे General knowledge डिक्शनरी नहीं है। में DICT जीनियस, माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आप दोनों को बहुत कामयाब करे। क्या नाम है आपका? यमुना यमुना। कोई बनाया, कोई प्रोजेक्ट फाइनल बनाया? ईयर स्टूडेंट हूँ, ये मेरा ही प्रोजेक्ट है। बताओ ज़रा, कहाँ छुपी हुई थी वो? मैं इसके पीछे अच्छा, पीछे हो गए सारा। मिस ने क्या कहा? उसका बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया आप। हाँ, अरे माशाल्लाह। चलो यार, ये तो बड़ी अच्छी बात है ना कि आप अच्छे से और बेहतरीन अंदाज में आप कह दें, तो आपने बात डिलीवर कर दें। Yeah, तो ये लड़के लड़कियाँ जो कुछ होते हैं वो हेजिटेट होते हैं, वो वजह क्या होती है? क्या बैकग्राउंड, क्या चक्कर क्या होता है, क्यों घबराते कॉन्फिडेंस की कमी होती है बस। हैं? हाँ, जैसे अभी कॉन्फिडेंस पब्लिक देखा, स्पीकिंग की। पब्लिक स्पीकिंग की, तो आपको आगे कर दिया सबने मिलकर, टीम ने, हाँ, कर लेती हूँ। कि तुमने बोलना है, हमने नहीं बोलना है ना? नहीं सब बोलते हैं। सब बोलते हैं, माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। मैं ये पूछ रहा था, हाथ में होने के बावजूद भी हाथ खाली है, क्या चीज़ है वो आपके ख्याल में? हाथ में है, हाथ खाली है, अपना आप काम दीगर सारे कर सकती हैं आप। हाथ में हाथ है। हाथ में हाथ है, ओके फाइन। डिक्शनरी में कुल कितने लेटर्स होते हैं? इस्तेमाल कर गिनना शुरू कर देते हैं जीनियस लोग। हाँ। डिक्शनरी में हाँ 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 11। जीनियस लोग एक ज़्यादा। बहुत शुक्रिया, खुश रहें, आबाद रहें। आइए वक्फ़ा लेते हैं इस बात पे, और वक्फ़ा बहुत ज़रूरी ज़िंदगी में, थोड़ा सा वक्फ़ा लेंगे, वक्फ़े के बाद दोबारा से खत्म होंगे प्रोग्राम हम और आप। वेलकम बैक वंस अगेन प्रोग्राम हमारा। अब आपका मेज़बान अज़हर अली बेग अपनी खिदमत में हाजिर है। हमें यहाँ और आने वाला है जनाब जिन्ना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन में, जहाँ पे सॉफ्टवेयर IT कंप्यूटर का ज़माना है, और इसमें रहते हुए बहुत से स्टूडेंट ने बहुत कुछ बनाया है आपके लिए, हमारे लिए, इन फ्यूचर के लिए। तो आइए चलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करेंगे किसकी संस्कृति गाँव में कितनी नहीं आई। यार वर्चुअल ज्वेलरी मतलब कंप्यूटराइज क्रोमा के पीछे खड़े होना पड़ेगा।
जी मतलब फिजिकल स्टोर्स में ऐसा होता है कि मतलब अगर हमें कोई ऑनलाइन चीज़ चाहिए हाँ, हाँ। और हम जो है उसको फिजिकली जाके बाय नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए जो है हमने इस तरह का फीचर रखा है कि हम कैमरा इंटीग्रेशन करवा के हाँ। वर्चुअली जो है ज्वेलरी ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, यानी कि हम मुझ पे क्या सूट करेगी वो हम कंप्यूटर check के कर जरिए अपना फेस लगा के उस पर लगा के सेट वो, जी जी। तो इससे हम तो इसमें कपड़े image- वपड़े भी आप देख सकते हैं फिर तो, है ना? जी है कपड़ों ना? का भी हो रहा है। तो ये ज्वेलरी का कैसे ख्याल आया? मतलब हमने देखा था कि कपड़ों का हो चुका है तो हमने ज्वेलरी के ऊपर वो किया कि आपने हम कुछ हट कर करें, है ना भाई? जाहिर है कहीं शादी ब्याह वगैरह में जाना है, किसी तकरीब में जाना है, ज्वेलरी बहुत ज़रूरी है लड़कियों के लिए, है ना? जी। उसके बगैर तो ज्वेलरी जो है आजकल आर्टिफिशियल तो ज़्यादा ही चल रही है, वो ओरिजिनल तो चल ही नहीं रही है। जी, तो इसीलिए जो है हमने इस चीज़ को रखा क्योंकि अगर हमें कभी चीज़ अर्जेंट भी चाहिए तो हम कर सकते हैं इसको। माशाल्लाह भाई। और ये कितने लोगों की मिली भगत थी है इस प्रोजेक्ट में बनाने में? 3 लोग हैं। माशाल्लाह। और आइडिया किसका था? आइडिया सबका मिलकर सबका मिलके था कि ज्वेलरी पे इत्तेफाक किया गया, जी। क्योंकि सबको ज्वेलरी पसंद थी। तो माशाल्लाह। और क्या पढ़ रही हो यहाँ से आप? कंप्यूटर? जी ठीक है। कौन सा सेमेस्टर चल रहा है? 7 7 में। क्या डिफरेंस है जब पहले दिन आए थे और आज खड़े हुए 7वें सेमेस्टर में? क्या कॉन्फिडेंस ज़्यादा बूस्ट हुआ है। आया? जी मतलब स्कूल और कॉलेज से ज़्यादा जी। दोस्त हैं स्कूल वाले, ये तो उधर हो गए स्कूल वाले दोस्त भी यहाँ पर हैं। हैं? चलो शुक्र है किसी को कोई तो मिला यार, माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई ये बताओ वो क्या चीज़ है जो कि हाथ में है, हाथ में होने के बावजूद भी हाथ खाली कहलाता है? हाथ में है लेकिन हाथ फिर भी खाली कहलाता है। हाँ, आप 10 काम कर सकती हैं इससे, आप खाना पका सकती हैं, मोबाइल पकड़ सकती हैं, फिंगर्स हैं? फिंगर्स फिंगर नहीं, वो तो लिविंग थिंग हो जाएगी ना, नॉन लिविंग थिंग है वो। नॉन लिविंग हाँ। थिंग। हाँ बता दिया। ये डिक्शनरी इस्तेमाल करती हैं आप? जी माशाल्लाह। आज के दौर में भी कभी कभार जरूरत पड़ जाती है, मतलब मोबाइल से पूरा नहीं पड़ता आपको? कभी कभार कभी कभी कभार, है ना? ऐसे है माशाल्लाह। डिक्शनरी में कुल कितने लेटर्स होते हैं? बहुत सारे होते हैं। वो कौन सा लफ्ज़ है जो पढ़ते तो हैं पर लिखते नहीं हैं? पढ़ते तो हैं मतलब लिखते silent तो होते हैं, हाँ। पढ़ते नहीं हैं। साइलेंट लेटर्स बहुत सारे होते हैं। इट्स अ कॉमन सेंस क्वेश्चन। लिखते तो हैं, पढ़ते नहीं हैं। लिखते तो हैं, डोंट नो। कहाँ फंसा दिया मैंने? खुश रहे, आबाद रहे। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। आपका नाम क्या है? मेरा नाम खौला अजहर है। खौला अजहर जी। अरे माशाल्लाह, क्या बात है। मुझे ये बताइएगा क्या पढ़ रही हैं आप? पहले आप तो ये बताइए। मैं बैचलर्स कर रही हूँ कंप्यूटर साइंस में। ओके। हम जिन्ना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन जहाँ अब आए हैं। हमारे माशाल्लाह, वेरी गुड। तो कैसे सोचा कि यार लड़कियां तो जाती हैं डॉक्टर फील्ड में, आप इस तरफ आ गई? मैं डॉक्टर से ही आई हूँ, मेडिकल से मैंने इंटर किया था एंड देन आई स्विच टू कंप्यूटर साइंस। क्यों डॉक्टर की तरफ क्यों नहीं गए? वजह क्या थी? सब जा रहे थे, मैंने कहा मैं क्यों जाऊँ। हाँ सब जा रहे हैं, मैं पागल हूँ, मैं हाँ। इधर आ जाऊँ। अच्छी जगह है, जो कम से बात कम है, change होना चाहिए ना थोड़ा। चेंज होना चाहिए भाई। Change अच्छा लगता और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा आ जाती है ना। और वर्ल्ड भी उसी तरफ जा रहा है, हाँ, तो वी हैव टू अपडेट आवरसेल्व्स। जैसे माशाल्लाह। सॉफ्टवेयर अपडेट्स होते हैं वैसे हमें भी क्या अपडेट बनाया चाहिए। जी आपने खौला, ये बताइए। हम लोगों ने स्ट्रोक अभी हमने बनाया नहीं Stroke है, के, वी हाँ। हैव एन आइडिया। अच्छा, okay, हम fine. इसके ऊपर काम करेंगे फॉर अ ईयर, ठीक है। हम लोग स्ट्रोक एस्केप है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं जी। उनको पेशेंट्स के साथ हमारी एप्लीकेशन पे कनेक्ट कर रहे हैं। Okay. नॉर्मली जो स्ट्रोक पेशेंट्स होते हैं उनके लिए जाना आना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल उनके लिए जो नर्सेज होती है उनको ले जाना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल, तो सही हम कहा। उनको घर में ही ऐसा VR एनवायरनमेंट दे रहे हैं। VR के अंदर हम लोग गेम्स बनाएंगे Okay. जिसके थ्रू उनकी रिकवरी, उनकी थेरेपी होगी, Very जो nice. उनको डॉक्टर रिकमेंड करेंगे। बात और है। लेवल्स डिफरेंट लेवल्स होंगे, डॉक्टर लेवल टू डेली बेसिस पे वो काम कर सकते हैं। क्या बात है यार, ये तो आपने टाइम भी बचा लिया और बहुत कुछ लोगों तक पहुंचा दिया है ना। उनकी मोटिवेशन लेवल डाउन जाता है और वो जाहिर है, डरते हैं मूव होने से, डरते कुछ हैं, और ना हो जाए, इतना हो गया हमारे साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब वो गेम में गुम हो जाएंगे तो देवर लाइक कि हम लोग खेलेंगे। जैसे अगर लेग स्ट्रोक है तो वो थ्रो बॉल का गेम खेलेंगे तो दे कैन मूव देयर लेग फ्रीली, अरे तो वेरी गुड। वो इजीली काम कर सकते नहीं, आइडिया बेताश है पाकिस्तान में, हैं। जी, बस को आगे नहीं लाया जा रहा। चक्कर क्या है? चक्कर लाने वाले नहीं है या सपोर्ट। हम लोगों को मेनली जो होता है सपोर्ट नहीं होती। सपोर्ट मिलेगी ना तो कौन आगे नहीं आना कौन चाहता। नहीं आएगा भाई? जिन्ना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है, बेताशा आइडियाज़ हैं, द बेस्ट आइडियाज़ हैं और इम्प्लीमेंट भी हो रहे हैं। तो काइंडली अगर आप अभी तक इससे महरूम हैं तो कर लीजिए, मुल्क का नाम रोशन कर लीजिए। बहुत शुक्रिया जी। मुझे ये बताइएगा, ये तो कोई काम की बात। मैं पूछ रहा था आपने डिक्शनरी इस्तेमाल कर रही हैं आजकल आप? डिक्शनरी कब लास्ट टाइम कब इस्तेमाल की थी डिक्शनरी? लास्ट टाइम मैंने सेकंड सेमेस्टर में कुछ टर्मिनोलॉजीज, जाहिर है वो अच्छा। आप बढ़ते हैं आगे। तो मैं वो मेडिकल मोबाइल से आई थी, अच्छा। तो वो फिर मुझे नहीं बहुत थी। मुश्किल होती, पर देन मैंने यूज़ की थी। डिक्शनरी में कुल कितने लेटर्स होते हैं? डिक्शनरी में कुल कितने लेटर्स होते हैं? लेटर 11, 10 and 11 11 और 10 10 10 वेरी नाइस। वो क्या चीज़ है जो कि हाथ में होने के बावजूद भी हाथ खाली है? उम्मीद। उम्मीद चीज़ है वो, और नॉन लिविंग थिंग है। आप अपना काम भी कर सकती हैं, खाना पका सकती हैं, पढ़ सकती हैं, लिख सकती हैं, हाथ फिर भी खाली कहलाएगा होने के बावजूद भी। वो सी क्या चीज़ है?
जो मेरे हाथ में होगी बट वो हाथ खाली हाथ रहेगा। खाली होगा, हाँ हाथ हाथों के फाइन। आखिर में लिखते तो हैं पढ़ते नहीं हैं। लिखते तो हैं पढ़ते नहीं है। हाँ, आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में फिलहाल तो ख्याल ऐसे में ही सिर्फ ये कॉमन घूम सेंस रहा है। क्वेश्चन है ये। जी ठीक है? आई नो। हाँ, ये मेरा कॉमन सेंस, ये जनरल नॉलेज नहीं है। अच्छा, हाँ हाथ में होती है मगर नहीं, आप लिख सकते हैं। हाँ, लिखते हैं पढ़ते नहीं हैं। लिखते हैं पढ़ते नहीं है। हाँ, हाँ फंसा दिया बेचारी खातून, अच्छा वाला काम करे। बहुत हम शुक्रिया, लोगों का जो काम है वो करने दें हमें। बहुत शुक्रिया, खुश रहें आप, हाजिर हैं। थैंक यू सर, बारकल्ला जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम खैरियत से? माशाल्लाह पूरी काबीना है। अरे वेरी नाइस। क्या पढ़ रहे हैं, कौन से सेमेस्टर में भाई? हम लोग फाइनल ईयर में, फाइनल ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर। आज़ाद उम्मीदवार हैं माशाल्लाह। तो आज़ाद उम्मीदवार विन कर गए यहाँ पे? पता नहीं, अभी तो फिलहाल चल रही है वोटिंग। अच्छा, वोटिंग चल रही है? जी बिल्कुल। कितनी % वोटिंग आ गई है भाई अभी तक? 70% शफाफ अच्छे हुए, हैं। यानी कि शफाफ हुए, जी, जी। है ना? वेरी नाइस। तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिली थी आपको ये बनाने के लिए, ये हमने या डिफरेंट मुश्किल आई थी आपको? बहुत आइडिया है। हैं? हमारा भी आइडिया है, बट Idea। हमने उसके लिए मॉड्यूल डिज़ाइन किया ताकि हाँ। हम अच्छे से एक्सप्लेन कर Very सकें। nice। बट फाइनल में नेक्स्ट ईयर आप हमारा पूरा प्रोजेक्ट देखेंगे। इंशाल्लाह। क्या बना रहे हो, शॉर्ट में बताना मुझे। हम बना रहे हैं स्टॉक एनालिसिस पर प्रिडिक्शंस बना रहे हैं। हैं? PSX का जो डेटा है हमारा, हाँ, वो हाँ। नंबर्स की फॉर्म में उसको विजुअलाइजेशन में करें और अच्छा। उसमें डिफरेंट प्रिडिक्शंस वगैरह लगा ठीक है। कहाँ जा रही है मैशियत, कहाँ जा रही है हमारी? हैं? बड़ी कुछ गिरी हुई है यार। हालांकि सब रेट देखिए आप कहाँ से ले है गए। ना, ये वाकई डॉलर्स के रेट होते हैं या मसनूई होते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल होते हैं। हमारी इकोनॉमी गिर रही है, हमें हमारी काम गिर रही करना चाहिए इस पर। असल में खुद सुधरे भी नहीं है। जी, बिल्कुल। अगर हम सुधर जाएं तो बहुत से मामला बहुत पहले 70 साल से पहले सही हो जाते हैं। Exactly। है ना? वुमेन्स ने स्टेप लिया कि मेन तो सुधर नहीं रहे, तो वुमेन्स एक स्टेप वाकई लेंगी ना। में? बिल्कुल। अच्छा, ये इसी बात पे लड़के इंटेलिजेंट होते हैं मेंटली या जो है वो गर्ल्स होती हैं ज़्यादा? लड़के ज़्यादा होते हैं आई थिंक, लड़के? बट मेहनती लड़कियाँ होती हैं। हाँ, सारे नोट्स बनाने में मदद। हाँ, हार्ड वर्किंग लड़कियों से ही होती है। हार्ड वर्किंग लड़की से होती है। गर्ल्स होती है, बट मेंस जो है वो इंटेलिजेंट होते हैं। मेन जो है वुमेन्स ही क्रिएट करती है, अरे वो उन्हीं very को good। सपोर्ट करती है। दोनों को सपोर्ट करती है। जी। और कंट्री में वुमेन्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, खासतौर पर पाकिस्तान को, जहाँ बिल्कुल इकोनॉमी यार, बहुत ज़्यादा डीप 24/7 डाउन है। काम करती हैं जी, गर्ल्स। exactly। वैसे माँ अगर बन जाए तो 24/7 जो है वो काम कर रही होती है बगैर किसी तनख्वाह के। कितनी ज़्यादा है फीमेल्स की स्ट्रेंथ, कितनी ज़्यादा है। अगर हम ही बैठेंगे काम नहीं करेंगे हाँ। तो कैसे होगा मामला? कैसे होगा? ठीक है, कैसे ये हो गई बढ़ेगा काम की बात हो गई। मुझे बताओ, अब इधर उधर की बातें करेंगे। मुझे बताना है कि डिक्शनरी में कुल कितने लेटर्स होते हैं? डिक्शनरी लास्ट टाइम कब इस्तेमाल की थी आपने? जी, डिक्शनरी मैंने लास्ट टाइम काफ़ी टाइम हो गया, बट मैं अब ऑनलाइन कर लेती आप हूँ। ऑनलाइन ऑनलाइन कर लेते हैं हम तो अब। आखिरी जी, दफा कब जी। इस्तेमाल की थी? अब तो ऐप्स वगैरह सब Last year। ऐप्स वगैरह गूगल सब हैं? जितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं उतनी कितने लेटर्स होते हैं एक डिक्शनरी में? 27। 27 होते हैं, कंफर्म? डिक्शनरी कितने लेटर्स डिक्शनरी में कुल कितने लेटर्स होते हैं? 17। डिक्शनरी यूज के बहुत टाइम हो गया, हाँ। लाइक छोटी क्लासेस में की थी। इट्स अ कॉमन सेंस क्वेश्चन। सुनी पूछ रहे हैं आप, डिक्शनरी के नहीं। वर्ड 10 हुए ना? लेटर्स डिक्शनरी के अलग 10 होते हैं। 10 10 होते हैं ना? जीनियस, क्या नाम है आपका? इंशरा नहीं। इंशरा नहीं, माशाल्लाह इंशरा। मुझे ये बताओ कि हम लिखते तो है पढ़ते नहीं हैं। क्योंकि हम कभी निकम्मे हो जाते हैं। अनपढ़ होते हैं अनपढ़ होते हैं, हैं। लिखते हैं पढ़ते नहीं हैं। आपके ख्याल में? क्योंकि लिखते ही है ना, हम लिखते हैं, वो वाला वर्ड लिख लेते हैं। हाथ में होने के बावजूद भी हाथ खाली है, क्या है वो चीज़? पानी। पानी नहीं, इट्स नॉन लिविंग थिंग, हवा? राइट? हवा हाथ में Shadow। है, हाथ में आप काम कर सकती हैं, खाना पका सकती हैं, पढ़ सकती हैं, लिख सकती हैं। या फिंगर्स। वो लिविंग थिंग, लिविंग हो गई, जानदार हो गई। वो Non-living। नॉन लिविंग है। हाँ, कोशिश अच्छी है। हाँ, नेल्स। नहीं है। हाँ, नहीं, बताओ ज़रा। आटा गूंथती हैं, टूट जाते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे आपको। थैंक यू सो मच ऑफ यू। अच्छा जी, वक्फा बहुत ज़रूरी ज़िंदगी में। छोटा सा लेंगे कि वक्फे के बाद दोबारा से खिदमत होंगे। प्रोग्राम हम और आप। प्रोग्राम हमारा आपका मेज़बान अज़हर अली बेग अपनी खिदमत में हाजिर है। मैं यहाँ और आप हैं वहाँ लाए हूँ कहाँ? जनाब जिन्ना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन में, जहाँ पर एग्जीबिशन लगी हुई है। बहुत से स्टूडेंट ने बहुत कुछ बनाया है, आपको आगे तक ले जाना है, इस मुल्क पाकिस्तान को बढ़ाना है तो कुछ करके दिखाना है। तो ये नौजवानों ने बहुत कुछ कर दिखाया है, बहुत कुछ बना डाला है। बात करेंगे इनकी अपनी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। कौन से ईयर में है अभी आप? 4th ईयर में। 4th ईयर में। 4th ईयर में माशाल्लाह, आधा हो गया है तकरीबन। नहीं, स्टार्ट हुआ है। अच्छा, अभी स्टार्ट हुआ है, ये 3 मुकम्मल हुए हैं। जी। अरे वेरी नाइस। क्या बनाया भाई हमने? FIP प्रोग्रेस रिकॉर्डर। क्या करता है ये? ये हमारे जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो चल रहा है उन सबको मैनेज करेगा। हैं? जी। ऐसा भी प्रोजेक्ट होता है?
माशाल्लाह, मतलब सारी जुगाड़ उसके अंदर होंगी। नहीं नहीं हाँ। ऐसा नहीं है। फिर ये है कि जो हमारा जो पहले सिलसिला चलता था वो मैनुअली काम होता था, सही है। और या तो फिर मल्टीपल प्लेटफॉर्म यूज़ करते हुए टीचर्स जो है वो ये सारे जो भी एक्टिविटी है वो परफॉर्म करी होती है। लेकिन हम इसको एक मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म होगा जिसमें सारे काम जो है वो ईजिली हो सकेंगे। जैसे कि नोटिफिकेशन जनरेट होगी, टीचर्स को अगर जो है कोई भी टास्क स्टूडेंट को बताना है या डेडलाइन बतानी है उसके ये इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए बता सकेंगे। मिस के लिए आसान कर रही हो, टीचर्स के लिए भी, स्टूडेंट के लिए दोनों भी। के लिए? जी, कितनी अच्छी चीज़ बना दी यार, है ना? स्टूडेंट के लिए ये आसानी हो जाएगी कि जैसे हम लोग को ये सब टेम्पलेट्स वगैरह प्रोवाइड नहीं होते, तो जो प्रीवियस स्टूडेंट होंगे जिनके टेम्पलेट्स बने होंगे उसको देखकर उनको आइडिया हो आने जाएगा वाले कि- बच्चों के लिए आसानी हो जाएगी। जी बिल्कुल। इतने पहुँचे हुए लोग हो, इतना दिमाग कहाँ से लाते हैं लोग, औरों का सोचते हैं। जो लोग औरों का सोचते हैं बहुत आगे जाते हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा भाई ये बताओ कि वो क्या चीज़ है कि हाथ में है, हाथ फिर भी खाली है? हाथ फिर भी खाली है। हाँ, और वो चीज़ जो है Gloves? वो कितनी देर बाद किसी लड़की ने सही जवाब दिया भाई, तालियां बजाओ कर बैठ के। वेरी नाइस, माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। भाई क्या ये, और वो डिक्शनरी आखिरी दफ़ा कब इस्तेमाल की थी? फर्स्ट ईयर में की होगी। फर्स्ट ईयर में की, उसके बेचारी तो आपने फर्स्ट ईयर में की फर्स्ट ईयर में की थी, उसको की नहीं नहीं। बेचारी मासूम मट्टी पड़ी। खैर अब तो गूगल का ज़माना है ना, जी, ठीक है। डिक्शनरी में कितने लेटर्स होते हैं? डिक्शनरी में कितने हाँ, लेटर्स डिक्शनरी में कल हो 10 जाएंगे, होते हैं 10 होते हैं। जी। जीनियस लोग कहाँ से आते हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, वेरी नाइस। और लिखते हैं पढ़ते नहीं हैं? पढ़ते नहीं। पढ़ते नहीं हैं, लिखते हैं पढ़ते नहीं हैं। लिखते तो हैं, सारे लफ्ज़ पढ़ते हैं, बताएं ज़रा आप। लेकिन हैरत है वो कौन सा लफ्ज़ है जो लिखते हैं पढ़ते नहीं हैं? राइट। जज़ाकल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे आपको। अच्छा जी, एक और स्टॉल पे मौजूद है, इन्होंने क्या बनाया है? डाउन सिंड्रोम के हवाले से बच्चे के लिए कुछ ज़ाहिर है कोई लर्निंग कोई एप्लीकेशन यकीनन होगी, लेकिन इनकी अपनी ज़बान सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? उम्मे हानी। माशाल्लाह। और आपका? सजीहा। सजीहा। मरियम। अरे माशाल्लाह, मरियम, अरे वेरी गुड यार। मरियम क्या हो रहा है भाई आजकल? यही प्रोजेक्ट हो रहा है बस। यही तीनों की मिली भगत थी बनाने में। जी। चौथी चाय लेने गई है। चौथी चाय लेने के लिए गई है, माशाल्लाह। बेचारी उसको तुम लोगों को रगड़ा दिया हुआ है ना, बेचारी मासूम। चलो कोई बात नहीं, मिलजुल के तो काम होता है ना। ये हम लोग मिलजुल के काम क्यों नहीं कर पाते? आज किसी के भी नहीं सतह कर सकते सर। क्या हमारे अंदर सबके मिजाज बहुत अलग बर्दाश्त होते खत्म हो गई? हैं। हाँ, बर्दाश्त भी खत्म। बर्दाश्त खत्म हो गई। ये पता नहीं पहले ज़्यादा बर्दाश्त थी, अब बर्दाश्त किधर गई हमारी बर्दाश्त? मुझे ये बताएगा, ये तो कोई काम की बात। सवाल मैं ऐसे ही कर रहा था, जस्ट फॉर द हैपनिंग, ठीक है। सवाल ये था कि वो क्या चीज़ है नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। वो क्या चीज़ है जो कि हाथ में तो है लेकिन हाथ फिर भी खाली है, आप अपना काम कर सकती हैं आप? हाथ, हाँ, वो कौन सा हाथ है? कानून का तो नहीं है, हमारा खुद का हाथ है। चीज़ है, यानी आप काम कर सकती हैं, लैपटॉप पे काम कर सकती हैं, लिख सकती हैं। उंगलियाँ नहीं, वो तो लिविंग जानदार हो जाएंगी। हाँ, कोशिश, हाँ, नॉन लिविंग थिंग है। हाँ, ये काफ़ी तक करीब पहुंच गई, लेकिन उसको जानदार कर दिया इन्होंने। लव। जीनियस लोग कौन सी यूनिवर्सिटी से आते हैं? जी। जीनियस लोग कौन सी यूनिवर्सिटी से आते हैं? इसी से आते हैं। इसी से तो आते हैं भाई। वेरी गुड, हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? तभी तो यहाँ मौजूद है, खैरियत से है ना? माशाल्लाह। कौन से सेमेस्टर में हैं? 7th सेमेस्टर। आ गए? जी। कैसा लग रहा है? बस जल्दी से ये साल गुजरे। अच्छा, जल्दी से गुजरे। ये वो कौन सा जल्दी से गुजरे या जल्दी से गुजरे? बस जल्दी से। बस जल्दी से गुजरे। अच्छा, दरमियान मामलात हैं। क्या नाम है आपका? लाइबा। हफ्सा। हफ्सा। क्या बनाया जी आप लोगों ने? क्या क्यों बनाया? हमने ये बनाया है स्टिच सिंह के नाम से। ओके। बनाया है, टारगेट किया है हम लोगों ने ब्राइडल ड्रेसेस और पार्टी वेयर से। ठीक है। क्योंकि जो दुल्हनें होती हैं या स्पेशली आजकल की जो दुल्हनें उन लोगों को डिजाइन। आजकल की दुल्हन, एक सेकंड, ये आजकल की दुल्हन क्या होती है? आजकल की दुल्हन ये होती हैं कि जिनको अपने ससुराल से आया हुआ ड्रेस नहीं चाहिए हो तो उनको खुद डिजाइन करना अच्छा, होता ऐसी भी होती है? नहीं, आप कौन सी वाली हो? मैं ये वाली नहीं हूँ। है। ससुराल वाली है। ससुराल वाली है, ठीक है। और आप अभी हो? अभी तो आपने ये हो गई है। हाँ, आप जी। बताएं अपने बारे में। तो मतलब इंसान को ज़्यादा ये होता है ना कि भाई आप डिज़ाइनर का अगर आप ड्रेस देख रहे हैं, अगर हम फारिस सकलान ले रहे हैं, मोहसिन अमीर ढांचा ले रहे हैं, तो उसमें हमारे पास यही होता है कि उनके जो डिज़ाइन है वो एक स्टैंडर्ड डिज़ाइन होता है। बिल्कुल, हम हाँ। उससे हट के थोड़ा हट कुछ कर। अपना पर्सनल टच देने के लिए, लेकिन हम डरते इसलिए हैं कि
अगर 7-8 लाख का हम कोई जोड़ा ले रहे हैं या बनवा रहे हैं तो भाई अब ये डर होता है, डिज़ाइनर्स का तो पता होता है ना कि ये ड्रेस है, इन पे ये कैसा ऐसा ही लगेगा, आएगा, हाँ? कैसा लगेगा, किस तरह का हाँ। बन के आएगा। अब हाँ। अगर मैं अपने हिसाब से चेंजेस करा रही हूँ, रेड कलर को पिंक में करवा रही हूँ, बताओ तो मुझे उसमें ये होगा ना, डर होगा कि भाई पता नहीं कैसा बने, पता कैसा बनेगा। तो जी, तो उसकी ना कोई विजुअल बचत के लिए रिप्रेजेंटेशन। आपने एप्लीकेशन बना दी। एग्जैक्टली। अरे जीनियस, यानी कि आपने वो कलर को उठा के इस डिजाइन पे, इस कलर को उठा के इस डिजाइन पे, ये वाला मामला हाँ। कितना आसान कर दिया इन लोगों ने। बताओ। Exactly. तो ये एप्लीकेशन कहाँ मिलेगी बताओ पहले ये जल्दी से। एप्लीकेशन अभी हम इंशाल्लाह बनाएंगे इंशाल्लाह अपने बनाएंगे। साथ। सॉरी, आप इंतजार करें अभी, आप अभी अभी आपकी इंतजार शादी वाली करें। भुगते हैं आप। हाँ। अच्छा, आपने क्या किया था ये बताएं, आपका खुद का था या ससुराल से आया था? ससुराल से। ससुराल से आया था, अरे माशाल्लाह। तो ससुराल ने जो दिया आप हैप्पी थे, वेरी नाइस। और ससुराल वाले भी हैप्पी थे, क्या बात है भाई माशाल्लाह। और क्या क्या हो रहा है ज़िंदगी में, आगे क्या करना चाहती हैं आप? ये तो फंस गई हैं माशाल्लाह, पढ़ भी रही है, बड़ी अच्छी बात है। जी जी, हाँ। तो आप बताएं। इंशाल्लाह जॉब करनी है। ठीक है, और अम्मा बनेगा बेटा तो 14 साल है, तुम्हारी सहेली भी। वो तो देखिए शादी तो करनी है, ये तो करनी। पार्ट ऑफ लाइफ है। हाँ। तो शादी तो होगी ही, लेकिन इंशाल्लाह अपना कैरियर भी परस्यू करेंगे। इतनी इंशाल्लाह। मेहनत से इंसान पढ़ता है। हम ज़ाहिर। खड़े हुए हैं, आप लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं। अल्लाह ताला तो बहुत बस कामयाब करे आप दोनों को, बहुत आगे तक लेके जाए। काम की बात तो हो गई, अब ज़रा इधर की बात करते हैं। सवाल ये है, डिक्शनरी आखिरी दफ़ा कब इस्तेमाल की थी आपने? डिक्शनरी हाँ, अब तो गूगल इस्तेमाल होता है, डिक्शनरी तो नहीं आखिरी कर। दफ़ा कब इस्तेमाल की थी आपने? कल परसों ही कल परसों, माशाल्लाह करती रहती हैं आप। करती रहती आपने कब की थी? कल परसों ही अच्छा अच्छा, करते रहते हैं। करते अच्छा, शुक्र है, बहुत से लोग जो हैं। हाँ। कभी स्पेलिंग्स देखने के लिए, कभी कभी मीनिंग देखने के लिए, मीनिंग्स तो ऐसी देखने चीज़ें आ के जाती हैं लिए। चीज़ें। अच्छा, वेरी नाइस। डिक्शनरी में कुल कितने लेटर्स होते हैं? इतनी मोटी डिक्शनरी होती है, कितने लेटर्स होते होंगे इसके अंदर? बहुत सारे होते हैं। अंदाज़न गूगल करना, चैट मैं जीपीटी Google- करते हैं। ओके, मुझे बताओ कि वो कौन सा लफ्ज़ है जिसको हम लिखते हैं, पढ़ते नहीं हैं? बहुत से लफ्ज़ लिखते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन वो एक लफ्ज़ कौन सा है जिसको लिखते हैं पर पढ़ते नहीं हैं? लिखना। लिखना। लिखते हैं, हाँ, पढ़ते नहीं है इसको। हाँ, पता नहीं। बताओ ज़रा, कहाँ ड्रेसेस, शादी ब्याह के जोड़े, कहाँ इनको तंग कर दिया? आखिरी सवाल, चीज़ है, हाथ में है, आप अपना सारा काम कर सकती हैं, लिख सकती हैं, कुकिंग कर सकते हो, लैपटॉप पे काम कर सकते हो, हाथ फिर भी खाली है। वो क्या चीज़ है जो हाथ में है फिर भी हाथ खाली है? हाथ में है फिर हाँ, भी खाली है। हाथ में है फिर भी हाथ खाली है, नॉन लिविंग थिंग है। हाथ में है फिर भी खाली है। अच्छा, लड़के जीनियस होते हैं, लड़कियाँ जीनियस होती हैं? कैसा सवाल कर दिया, सॉरी। जीनियस, जीनियस का ताल्लुक जेंडर से नहीं होता। नहीं होता है ना? हाँ। क्या ये क्यों कहते हैं भाई लड़कियां ज़्यादा जीनियस होती हैं, क्यों लड़के नहीं होते क्या? ज़ाहिर है आपने भी किसी लड़के से शादी की है ना? की है ना? अब ज़ाहिर, आप मुझे बताएं क्या देख के की है, क्या देखना चाहिए इनको बताएं। हम क्या चीज़ देखते हैं कि यार हाँ ओके फाइन, हाँ कर दो? अम्मी अब्बू ने बोला तो कर लिया। अम्मी अब्बू ने बोला डन। वाकई में अम्मी अब्बू जो कहते हैं अम्मी अगर- अब्बू की चॉइस तो ऑब्वियसली मैटर करती है। अगर ठीक आप है। अपनी पसंद का भी लड़का कोई दिखा रहे हो तो घर वालों को पसंद तो आना चाहिए आना ना। चाहिए। नहीं, Exactly। आप ये देखती हैं कि यार हाँ यार मेरे घर के हिसाब से ओके फाइन, अम्मा मान जाएंगे, हाँ, अम्मा अब्बा मान जाएंगे। वेरी नाइस, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे आप दोनों को और बहुत आगे तक लेके जाए। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। वक्फा बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, छोटा से लेंगे एक वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा ज़रा खिदमत होंगे। प्रोग्राम हमारा बैक वन सेकेंड प्रोग्राम हमारा, आपका मेज़बान अज़हर अली बेग अपनी खिदमत में हाजिर है। मैं यहाँ, आप वहाँ, मैं हूँ कहाँ? आपको लाया हूँ जिन्ना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन में, जहाँ पे एग्जीबिशन हो रही है और एग्जीबिशन में बहुत सारे स्टूडेंट ने स्टॉल्स लगाए हैं, इस मेला सजाया है और बहुत सारी एप्लीकेशंस वो बनाई हैं जिससे आप हम महरूम हैं। हम पाकिस्तान का नाम रोशन करना हमारे लिए बहुत आसान है, सिर्फ इनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, वहाँ पर इनको डाल दिया जाए, ये बहुत तेज़ी से आगे निकल सकते हैं क्योंकि ये सब कुछ बना चुके हैं। लेकिन ऐसा क्या होता है कि हम यहाँ मौजूद होते हैं, दुनिया बड़ी छोटी सी होती है, गोल होती है, दुनिया तो बड़ी है, चांद से छोटी। मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे यहाँ बहुत से लोग मिल जाते हैं अचानक से। अब जैसे जावेद भाई की बात कर लो, आप इनको हमारी स्क्रीन पे देखते रहते हैं, माशाल्लाह हर स्पोर्ट्स की खबरें नॉन स्टॉप देते रहते हैं, हर वक्त सुबह से लेकर शाम तक आप इनको देखते रहते हैं। जावेद भाई मुझे यहाँ मिल गए। जावेद भाई कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी अल्लाह का शुक्र, खैरियत से? जी। जावेद भाई आज यहाँ पर, आप यहाँ पर कैसे? मैं यहाँ अक्सर आता रहता हूँ स्पोर्ट्स के इवेंट की कवरेज के लिए, या कभी और कोई इवेंट होता है तो आपको पता है कि हमारे यहाँ सिटी चैनल है हमारा, जी तो
मास में जाके कवरेज करता है, जी, ग्रास जी। रूट लेवल पे जाके कवरेज करता है Right, तो और आपकी- मुख्तलिफ इवेंट पे कवर करते रहते तो हैं। आप ज़्यादातर आपका स्पोर्ट्स से है जी, सिलसिला। स्पोर्ट्स ज़्यादातर है, लेकिन कभी अगर यहाँ मीडिया में टीवी में खासकर ये होता है कि आप अगर अवेलेबल हैं और कोई अहम चीज़ आ गई तो आप उस पर जाके रिपोर्टिंग करें। रिपोर्टिंग मैं इलेक्शन में भी रिपोर्टिंग कर रहा अच्छा, था। हाँ, बिल्कुल फिर देखा भाई मैंने हमने तो आपको। पॉलिटिक्स की कई सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसें अटेंड की, कई जलसे अटेंड किए, कवरेज की उनकी। तो कोई भी हो, भले कॉमर्स हो, बिजनेस हो, स्पोर्ट्स हो, क्राइम हो, आपको जाना पड़ता है, कवर करना पड़ता है। कितना अरसा हो गया जावेद भाई आपको अपनी फील्ड से वाबस्ता, कितने अरसे से हैं आप? मैं 2 दहाई से ज़्यादा 2 दहाई से ज़्यादा दो नहीं दहाई से करे ज़्यादा। माशाल्लाह भाई। बात ये है कि आज जो हम आए हैं, कहते हैं कोई ना कोई सिलसिला होता है, कोई ना कोई रास्ता होता है, कोई ना कोई बतलाता है। तो बात ये है कि जावेद भाई हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, और आप इनको टेलीविज़न की जीनत बनते रहते हैं। और इन्होंने कहा था अज़हर कल एक जगह इवेंट हो रहा है तो पहुंच जाओ, तो मैं यहाँ पर इनके तवस्सुस से यहाँ पर आया लगा से। जावेद भाई थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया जावेद भाई आपका। ऐसे एक सवाल करा था, वो कौन सा, वैसे जावेद भाई पता न्यूज़ वाले आदमी कहाँ से इनसे सवाल कर रहा हूँ। जावेद भाई कोशिश कीजिएगा, पढ़ते हैं लिखते हैं हाँ। पढ़ते नहीं हैं, ऐसा कौन सा लफ्ज़ है लिखते हैं पढ़ते नहीं हैं आपके ख्याल में? नहीं। जीनियस। ये जो न्यूज़ वाले होते हैं ना, बड़े आगे तक जाते हैं भाई, इनका दिमाग हर जगह चल रहा होता है। जैसे इन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स से इनका लगाओ, इस पॉलिटिकल कोई कहीं बीट होती है तो वो लाइव हिट कर रहे हैं, और साथ लाइव ज़्यादा हिट कर रहे होते हैं ना। जी हाँ, लाइव भी हो रही होती है सारी। आपको पता है स्टेडियम में हो या इसके बाहर हो, कई बार मैं पाकिस्तान से बाहर भी गया हूँ। T20 वर्ल्ड कप, भले ऑस्ट्रेलिया हो या इंग्लैंड में वर्ल्ड कप हो। जी, जी, मैंने जी। 5 वर्ल्ड कप कवर किए आप तो गए भी हैं ऑस्ट्रेलिया, मैंने लाइव रिकॉर्ड 23 इंटरनेशनल टूर किए मैंने। अच्छा, माशाल्लाह। पाकिस्तान से बाहर। तो ज़बरदस्त। पाकिस्तान में सब यही किया, हाँ। लेकिन पाकिस्तान तो से मैं भी बाहर स्पोर्ट्स में आ जाऊँ, इसका मतलब ये अल्लाह ने मौका दिया। अब किसी को पता नहीं होता कौन नहीं, कितना नहीं। घूम सकता है। Agree। तो बस ये नसीब में आपके सफ़र होता है और मिल जाता है, किसी भी बहाने से मिल जाता क्या है। बात है। और नहीं हो तो आपको, जब तक हमारे बहुत सारे दोस्त यार ऐसे होते हैं, जब तक जहाज़ में बंदा बैठ नहीं जाए पक्का यकीन नहीं तो बंदा जा रहा है। तो जब तक बैठ ना जाए जहाज़ में। कई बहुत बार वीज़ा लगे लेकिन पहुंच नहीं पाए, जा नहीं पाए। बस अल्लाह जहाँ ले जाए आप लोगों को। बहुत शुक्रिया जावेद भाई, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला खुश रखे और बहुत कामयाब करे, और यूँ ही आप हमारी स्क्रीन की जीनत बने रहें। आगे चलते हैं भाई, जावेद भाई हमारे साथ मौजूद थे, रिपोर्टिंग कर रहे हैं और करते रहेंगे, और बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं और क्या कर रहे होते हैं। आइए चलते हैं, मुझे लोगों से बात करते हैं। मोहम्मद आज़म मुग़ल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और IT से वाबस्ता हैं। बहुत बड़ी फील्ड है, वास्ट फील्ड है। आज इनका आना यहाँ हुआ यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन में। जानेंगे इनकी अपनी ज़बानी कैसा एक्सपीरियंस रहा। यंग जनरेशन बहुत कुछ बना रही है, आगे तक पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले हैं करीब, और कर भी रहे हैं बहुत से नौजवान। बात करेंगे इनकी अपनी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। खैरियत से ठीक ठाक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या कहना चाहेंगे, आज नौजवान कहाँ है, कहाँ जा रहा है? देखिए हमारे लिए तो बहुत अमेजिंग है। आपको पता है कि पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है उसको हम वो रिजॉर्ट तस्वुर कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान की इकॉनमी को जो है वो बूस्ट कर सकता है। ठीक है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट, मैक्सिमम आउटपुट, क्या बात, मिनिमम इंपोर्ट्स, मैक्सिमम एक्सपोर्ट। ठीक है। डॉलर लाने के लिए आपको पता है कि इस वक्त ये वो इंडस्ट्री है जिसके ऊपर पूरी गवर्नमेंट की और हर एक की आई है इस वक्त, और हमारी आई जो है वो ये सारे बच्चे हैं जो कि इस इंडस्ट्री में जो है वो या तो आ चुके हैं या बिल्कुल आने वाले हैं। तो बीइंग अ बोर्ड मेंबर और इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम पाकिस्तान IT इंडस्ट्री एसोसिएशन पाशा, हमारी कोशिश ये होती है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड या लोकल इंडस्ट्री के अलावा भी जो है वो एकेडेमिया के ऊपर भी जो है वो काम करें, क्योंकि अल्टीमेटली ये एकेडेमिया हमारे लिए जो है वो हैसियत रखती है जो कि बेसिकली रॉ मटेरियल की हैसियत होती है। हमारा जितना भी रॉ मटेरियल है वो बन के तो इन्हीं यूनिवर्सिटी से निकल रहा होता है। अब ये हम पे मुनहसर है कि हम इनको आके काउंसलिंग करें, ट्रेनिंग करें और अपने लिए एक अच्छा रॉ मटेरियल लें। अदरवाइज़ अगर हम इस एरिया को इग्नोर करेंगे तो अल्टीमेटली देखें इसका नुकसान भी हमें ही होगा, क्योंकि जब ये आएंगे फिर हम इनको ट्रेन करेंगे, ट्रेन करने के बाद ये 1 साल बाद 1.5 साल बाद जो है वो प्रोडक्शन के काबिल होंगे। तो हमारी भी अपने फ़ायदे की बात ये होती है कि हम इन लोगों के साथ आके बैठें और इनकी काउंसलिंग करें। सोने सफ़ी जज़ाकल्लाह। बहुत सारी बातें मैं चाहता कि आप ज़्यादा बोलें और हम कम बोलें, ताकि आप तक नॉलेज मिलती रहे, जो इनकी सोच है, जो विचार है वो आप तक जाए। सर सोने सफ़ी जज़ाकल्लाह। जी जनाब, ज़ैनब हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं आज के इस इवेंट में जो IT का सजाया है यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन ने। इनसे अपनी ज़बानी सुनते हैं, इनकी क्या राय है, क्या सोच विचार है, बच्चे कहाँ हैं और कहाँ इनको जाते हुए देख रही हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से मिस, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। मिस पहले तो ये बताएं अपने बारे में थोड़ा सा, नाज़रीन को बताइए। मैनेजमेंट के रोल्स किए हैं, CIO रोल्स किए हैं और अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में काम करके अब मैं
अपना ही 2 इदारे चला रही हूँ, एक तो IT कंसल्टिंग चला रही हूँ माशाल्लाह। और एक एडटेक प्लेटफॉर्म है हमारा जिससे हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिटरेसी दे रहे हैं। ओके। सेल्फ लर्निंग कायदे हैं हमारे, T-Square के नाम से इदारा है अच्छा और हम सेल्फ लर्निंग कायदों पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जो लेकिन- अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उनको पढ़ा रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह। कोर्सेज बेस करा रहे हैं या ये पूरा डिग्री लिटरेसी प्रोग्राम का करा रहे कोर्स नहीं, ये लिटरेसी का कोर्स इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स पढ़ा के। ओके फाइन फाइन से वेरी नाइस। तो कैसा फीडबैक कैसा है जी? अमेजिंग अमेजिंग। हमारे मुल्क के लोग इतने अच्छे हैं। मुझे अच्छे हैं। हमें सिर्फ लगता है कि वो पढ़ना नहीं चाहते, मगर हर बंदा जिससे मैं मिली हूँ वो पढ़ना चाहता पढ़ना है। चाहता क्योंकि है। हर एक को अब ये शऊर तो आ गया है ना कि पढ़ने लिखने के बगैर तो आगे बढ़ नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। सो अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बहुत कहना अच्छा। चाहेंगे? आज बहुत सारे बच्चे बहुत कुछ बना रहे हैं, कहाँ अच्छा, जाते हुए देख रही हैं इनको आप? मैं एक्चुअली JUW ये मेरा पहला विजिट नहीं है और ना JTech का पहला विजिट है। ओके मुझे लगता है जिन्ना यूनिवर्सिटी ऑफ वुमेन वो काम करिए जो दुनिया को पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। ठीक है। मैं ये नहीं कहती हर बच्चे को टेक्नोलॉजी पढ़नी चाहिए, बट हर बच्चे को इतनी आनी चाहिए कि आगे जाके वो जिस फील्ड में भी हो, एक डॉक्टर भी है ना उसको टेक्नोलॉजी आनी चाहिए आजकल, एक लॉयर है ना वो भी, उसको भी टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, आर्किटेक्ट है उसको भी टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। सो एक बैकग्राउंड ज़रूर दें टेक्नोलॉजी का। दूसरा, जहाँ तक जिन्ना यूनिवर्सिटी की बात है, मैं सबसे कहूँगी एक दफ़ा आके विज़िट ज़रूर करें, ज़रूर। बहुत शुक्रिया मैडम, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे आपको। हम थे यहाँ और आप थे वहाँ, लाए थे आपको कहाँ? जनाब जिन्ना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन में हम मौजूद थे और यहाँ पर आए हुए बहुत से बच्चों के दरमियान जो कि बहुत कुछ बनाया, बहुत कुछ आपके लिए, हमारे लिए, अपने लिए और पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए। जनाब बहुत सारे एप्लीकेशन, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स, वो जो आप सोच भी नहीं रख सकते, वो इन स्टूडेंट्स ने बना डाला। अब बात है इनको प्लेटफॉर्म मिलने की। तो जनाब यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन से सॉफ्टवेयर जो डिपार्टमेंट है कंप्यूटर का, यहाँ पर आप आ सकते हैं और अपने लिए कोई भी बिज़नेस के लिए इन बच्चियों को चुन सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं अपने बिज़नेस को। ना सिर्फ बल्कि इनको ग्रो करेंगे तो आप ग्रो होंगे। सबसे बड़ी बात सवाल मैंने किया वो क्या है कि लिखते तो हैं पर पढ़ते नहीं हैं। ऐसा कौन सा वर्ड है उर्दू का कि हम सारे लफ्ज़ तो पढ़ जाते हैं पर वो नहीं पढ़ पाते, लिखते हैं पढ़ते नहीं हैं? तो बहुत से स्टूडेंट ने बखूबी जवाब दिया नहीं है। फिर मैंने कहा कि वो क्या चीज़ है जो कि नॉन लिविंग थिंग है, चीज़ है, हाथ में होने के बावजूद भी हाथ खाली है। हम माइक पकड़ सकते हैं, पेन पकड़ सकते हैं, लिख सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं, सब काम कर सकते हैं, लेकिन हाँ फिर भी खाली है। तो बहुत से स्टूडेंट नहीं दे पाए, लेकिन एक दो स्टूडेंट ने बखूबी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जनाब ग्लव्स हैं, यानी कि दस्ताने हैं जो कि हाथ में होने के बावजूद भी हाथ खाली है। ऑब्वियसली हाथ फिर भी फ्री रहेगा। बाइक पे यूज़ करने की, सर्दियों के लिए, कुकिंग के लिए बहुत सी जगहों पे हम, या ग्लव्स की हम बात करें तो ऑपरेशन थिएटर में भी हम इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं या हॉस्पिटल वगैरह में। इसी दौरान फिर हमने एक और सवाल का डाला कि भाई आपने डिक्शनरी जो है आखिरी दफ़ा कब इस्तेमाल की थी? तो ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में हम होते हैं तो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो खैर मोबाइल फ़ोन का ज़माना है, तो मोबाइल फ़ोन जिसके पास है तो गूगल सब कुछ है, तो गूगल ही है और उसमें सब कुछ मिल जाता है। तो मैंने सवाल जिसे घुमाने के लिए कहा जनाब कि वो डिक्शनरी में कुल कितने लेटर्स होते हैं? तो बहुत से बच्चे घबरा गए, शायद बहुत सारे होंगे, और बहुत से लोग गिनने लग गए। तो डिक्शनरी में मैंने पूछा था, पूरी डिक्शनरी तो बस एक घुमाने के लिए था, डराने के लिए था कि पूरी डिक्शनरी में कितने लेटर्स हैं। नहीं जनाब, मैंने पूछा डिक्शनरी में कितने लेटर होते हैं? सिंपल DICT और ये सारे के सारे जो आप कर रहे थे सही जवाब देते हैं 10 होते हैं, 10 ज़्यादा नहीं होते। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, इस उम्मीद के साथ कि फिर होगी मुलाकात। अपने मेज़बान अज़हर अली को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।